का हमारा टॉपिक है वैक्सीन्स पार्ट 2 टॉपिक नंबर 3.7 का। तो वैक्सीन्स पढ़ते हैं। सबसे पहले वैक्सीन पैथोजेनिक माइक्रोब की एक ऐसी तब्दील शुदा किस्म होती है जो कि बेज़रर है और इंसान के मुदाफ़ियाती सिस्टम को मुतहर्रिक कर देती है। अब आपने उर्दू में ये लाइन रीड की, इसके अंदर 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मतलब बहुत कम किसी बच्चे को पता होगा। सबसे पहले तो लिखा हुआ वैक्सीन क्या है। वैक्सीन पैथोजेनिक माइक्रोब की एक किस्म है। अब पैथोजेनिक माइक्रोब क्या होता है? माइक्रोब कहते हैं छोटे छोटे जरासीम, छोटे छोटे जानदार माइक्रो ऑर्गेनिज़म इंसान के अंदर जिस्म में छोटे छोटे इस तरह के डोट के साइज़ के जानदार पाए जाते हैं। ठीक है, वो जानदार होते हैं, उनके अंदर ज़िंदगी होती है, लेकिन वो बहुत छोटे जरासीम होते हैं। जानदार भी कह सकते हैं और जरासीम भी कहा जा सकता है उन्हें। तो छोटे छोटे जानदार या जरासीम जो इंसानी जिस्म के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं माइक्रोब। माइक्रोब के बाद है पैथोजेनिक। जी, पैथोजेनिक क्या है? पैथोजेनिक का मतलब है बीमारी पैदा करने वाले। ठीक है, आपने याद रखना है बीमारी पैदा करने वाले। अपनी अपनी बुक्स पे ऊपर लिख लें मेरे साथ कि वैक्सीन्स में पैथोजेनिक क्या है? बीमारी पैदा करने वाले। तो आज हम वैक्सीन्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहली लाइन में लिखा है वैक्सीन पैथोजेनिक माइक्रोब, यानी कि बीमारी पैदा करने वाले जरासीम की एक ऐसी तब्दील शुदा किस्म होती है। तब्दील शुदा यानी इन्हें तब्दील किया जाता है लाइब्रेरी में, लेबॉर्ट्री में लेके जाके। सबसे पहले क्या करते हैं साइंटिस्ट जिन्होंने वैक्सीन्स बनानी है, वो बीमारी पैदा करने वाले जानदार या जरासीम लेते हैं। ठीक है, जिनका नाम है पैथोजेनिक माइक्रोब। उनको लेकर गए लेबॉर्ट्री में और उनको तब्दील कर दिया। ठीक है, उनके अंदर थोड़े से केमिकल रिएक्शन देके तब्दील कर दिया, जिसकी वजह से इस तब्दीली की वजह से वो बेज़रर हो गए। बेज़रर का मतलब कि उनका नुकसान नहीं रहा। बेज़रर का मतलब क्या है कि उनका नुकसान ख़त्म हो गया और वो इंसान के मुदाफ़ियाती सिस्टम को मुतहर्रिक कर देते हैं। अब जो यहाँ पे वर्ड है जिसका मतलब बच्चों को नहीं पता, वो है मुदाफ़ियाती सिस्टम। मुदाफ़ियाती सिस्टम का मतलब है हर इंसान के अंदर बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं मुदाफ़ियाती सिस्टम। तो यहाँ साइड पे मैं मीनिंग्स लिखवा रही इस पैराग्राफ में जो जो मुश्किल वर्ड है। मुदाफ़ियाती, तो मुदाफ़ियाती का क्या मतलब है? बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत, बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ना, मुदाफ़ियत कहते हैं उसे। ठीक है, तो वो सिस्टम जो इंसान के अंदर होता है जिससे वो बीमारी से लड़ सकता है, उसको मुतहर्रिक कर देते हैं, यानी एक्टिव कर देते हैं, उसको जगा देते हैं। तो यहाँ पे वैक्सीन की डेफिनेशन, पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका वैक्सीन की डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है कि वैक्सीन्स क्या है। वैक्सीन पैथोजेनिक माइक्रोब की एक ऐसी तब्दील शुदा किस्म होती है जो कि बेज़रर है। ठीक है, पैथोजेनिक माइक्रोब बीमारी पैदा करने वाले जरासीम की एक ऐसी तब्दील शुदा कैसी हो जाती है? लेबॉर्ट्री में जाके उसके ऊपर रिएक्शंस करके वो तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से वो बेज़रर हो जाती है, उसका नुकसान ख़त्म हो जाता है। अब जो बीमारियाँ वो नहीं पैदा होगी। और अच्छा, वैसे ये जरासीम जो है ना, वो उल्टे होते हैं, पड़े होते हैं लेबॉर्ट्री में, लेकिन वो होते बीमारी वाले हैं, उनसे बीमारी पैदा होती है। लेकिन जब साइंटिस्ट ने उसे तब्दील कर दिया तो वो बेज़रर हो गया, उसका बीमारी का नुकसान तो ख़त्म हो गया जिसने बीमारी पैदा करनी थी। लेकिन उसने फिर किया क्या जिस्म के अंदर जाके? उसका काम है वैसे बीमारी पैदा करना, लेकिन जब उसे तब्दील कर दिया तो बीमारी तो पैदा हुई नहीं, हुआ क्या? वो इंसान के मुदाफ़ियाती सिस्टम को मुतहर्रिक करने लग गया। यानी कि इंसान ने जो बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ना है ना, उल्टा उसमें हेल्प करने लग गया इंसान को। ठीक है, तो जरासीम का ज़रूरी नहीं हर दफ़ा नुकसान ही हो। अगर जरासीम को पैथोजेनिक माइक्रोब को तब्दील कर दिया जाए, ठीक है, तो वो उनका नुकसान तो ख़त्म हो जाता है। जिन्हें बीमारी पैदा करनी है वो नहीं होगी, बल्कि जो पहले से बीमारी है ना, उसके ख़िलाफ़ मुदाफ़ियाती सिस्टम मुतहर्रिक हो जाएगा। अब यहाँ तक आपकी वैक्सीन्स की डेफिनेशन आ गई है। ठीक है, अगर आपको सवाल आता है वैक्सीन की तारीफ़ करें तो आपने यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। नेक्स्ट है वैक्सीन की इस्तिलाह लातीनी लफ्ज़ वैका से अख़ज़ की गई है। अब आएगा वैक्सीन लफ्ज़ कहाँ से ईजाद हुआ? लातीनी एक ज़बान है, जैसे उर्दू एक ज़बान है ना, ऐसे एक ज़बान है इसका नाम है लातीन। लातीनी ज़बान है, उसका लफ्ज़ है वैका। ठीक है, उससे अख़ज़ किया गया, यानी निकाला गया वैक्सीन। लफ्ज़ वैका जो कि लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, उससे वैक्सीन निकाला गया जिसका मतलब गाय है। ठीक है, वैका लफ्ज़ होता था लातीनी ज़बान में, उसका मतलब था गाय, उससे इन लोगों ने वैक्सीन बना लिया। अच्छा, गाय का यहाँ से क्या रिलेशन है ये भी मैं आपको बताऊंगी इस टॉपिक के अंदर। चीचक के ख़िलाफ़ जो पहली वैक्सीन तैयार की गई वो काउपॉक्स वायरस पर मुश्तमिल थी। सबसे पहले दुनिया में वैक्सीन बनी जब,
तो वो बीमारी चीचक के ख़िलाफ़ बनी थी। चीचक यानी स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स आपको पता है ना, जो बच्चों को दाने निकल आते हैं बहुत ज़्यादा 8-10 दिन के लिए, ज़िंदगी में हर इंसान को एक दफ़ा लाजमी होता है स्मॉल पॉक्स। उसके ख़िलाफ़ उन्होंने वैक्सीन बनानी थी। तो उन्होंने काउपॉक्स वायरस से जो है ना वो पैथोजेनिक माइक्रोब लिए, यानी कि ये वाले बीमारी पैदा करने वाले जरासीम लिए, उनको तब्दील किया, वो बेज़रर हो गए। उनका ये नुकसान ख़त्म हो गया कि उन्होंने काउपॉक्स करना है। उसके अलावा उल्टा वो स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियाती सिस्टम को उन्होंने मुतहरिक कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, चीचक बीमारी के लिए उन्होंने काउपॉक्स के जो बीमार वाले लोग थे उनके जरासीम लिए, क्या लिए, यानी कि पैथोजेनिक माइक्रोब। ठीक है, उन जरासीमों को उन्होंने तब्दील किया और वो बेज़रर हो गए, उनका ये काउपॉक्स ख़त्म हो गया। अब वो काउपॉक्स नहीं करेंगे, उल्टा वो क्या करेंगे, वो इंसान के मुदाफ़ियाती सिस्टम को मुतहरिक कर देंगे। किसके ख़िलाफ़, चीचक के ख़िलाफ़। उनके अंदर जो बीमारी के लड़ने की सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी है ना, उसको जगा देंगे उल्टा। 17वीं सदी के आखिरी अशरे में एक इंग्लिश माहिर तबीब एडवर्ड जेन्स ने अपने मरीज़ों में मुशाहिदा किया कि वो लोग जो काउपॉक्स की बीमारी में मुब्तला रह चुके थे, इनमें चीचक की बीमारी के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत पैदा हो गई। अच्छा, अभी कौन सी सदी चल रही है, अभी फ़िलहाल 20वीं सदी चल रही है, 21वीं सॉरी 2000 है ना, तो 21वीं सदी चल रही है। उससे 300 साल पहले, आज से 300 साल पहले 17वीं सदी के आखिरी अशरे यानी कि 1790s में जाके एक इंग्लिश यानी कि अंग्रेज़ों का माहिर तिब था। माहिर तिब कहते हैं मेडिकल के माहिर को, डॉक्टर के माहिरों को। ठीक है, तिब का मतलब होता है डॉक्टरी से रिलेटेड। उसके माहिर एडवर्ड जेन्स ने अपने मरीज़ों में, वो एक डॉक्टर था, उसका नाम क्या था, एडवर्ड जेनर। ठीक है, ये नाम है एडवर्ड जेनर। उसने अपने मरीज़ों में देखा कि जिन जिन लोगों को काउपॉक्स है, जो लोग काउपॉक्स की बीमारी में मुब्तला रह चुके थे, इनमें चीचक की बीमारी के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत पैदा हो गई है। कि अच्छा, कहते हैं ना, ज़रूरी होता है कि हर इंसान को ज़िंदगी में एक दफ़ा ये काउपॉक्स होता है। अगर उसको काउपॉक्स हो गया ना, अब उसे चीचक के जरासीम लगा भी दोगे ना, उसे चीचक नहीं होगा। यानी वो बड़ी बीमारी से, अल्लाह की कुदरत है ना, बड़ी बीमारी से बचने के लिए उसको अल्लाह ताला ने छोटी बीमारी लगा दिया है। तो चनाचा 1796 बताया ना, 17वीं सदी के आखिरी अशरा यानी कि 90s में। जेनर कौन, जेनर एडवर्ड जेनर ने ज़राई फॉर्म पर काम करने वाले लड़कों को ऐसी सुइयाँ चुभुईं। अच्छा, ज़राई फॉर्म पर काम करने वालों को चीचक होती है ना, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है, ज़राई फॉर्म पर काम करने वाले लड़कों को ऐसी सुइयाँ चुभुईं जो कि ऐसी दूध दोने वाली लड़कियों के ज़ख्मों से ली गई थीं जो कि काउपॉक्स की बीमारी में मुब्तला थीं। अच्छा, काउपॉक्स ज़्यादातर होता है ये दूध वाले जानवरों के पास रहने से, और ये जो चीचक है ना स्मॉल, ये होता है ज़्यादातर ज़राई फार्म पर काम करने से। याद रखना, चीचक होता है ज़राई फार्म पर काम करने से, और ये होता है काउपॉक्स होता है स्मॉल पॉक्स दूध के जानवरों के पास रहने से। तो उसने इन लड़कों को इन लड़कियों के जिस्म से निकाली गई सुई लगा दी। इसके बाद उनको स्मॉल पॉक्स हो गया। ज़ाहिरी बात है, कहते हैं ना, कभी किसी की सिरिंज नहीं यूज़ करनी चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हमने किसी के जिस्म से सुई निकाल के दूसरे को लगाएंगे ना, तो जो बीमारी उसको है ना, वो दूसरे को हो जाएगी। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। तो ऐसी सुइयाँ उसने चुभो दी ना, जो ऐसे दूध देने वाली लड़कियों के ज़ख्मों से ली गई थी जो कि काउपॉक्स की बीमारी में मुब्तला थी। इसके बाद इन लड़कों पर स्मॉल पॉक्स का हमला हुआ, तो इन्होंने इस मर्ज़ के ख़िलाफ़ मुदाफ़त पेश की, यानी उनके जिस्म के अंदर अल्लाह की तरफ से बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की क़ुव्वत यानी कि मुदाफ़त पैदा हो गई। वैक्सीनेशन जिस्म के मुदाफ़ियाती सिस्टम को मुतहरिक कर देता है, ये मेन मकसद होता है। कोई भी आप वैक्सीनेशन लगा लेना, इससे ये नहीं होगा आपको बीमारी नहीं होगी, बीमारी हो जाएगी, लेकिन उसके खिलाफ जिस्म के अंदर मुदाफ़ियाती सिस्टम मुतहरिक हो जाएगा, यानी कि जाग जाएगा। अगर आपको कुछ भी इस टॉपिक के अंदर से नहीं समझ आ रही, कोई लाइन आपको नहीं समझ आ रही, याद नहीं हो रहा, कमेंट सेक्शन में लिखें। आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, हर क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट लॉन्ग आपको मिलेगा इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।